बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज दिवेदला। आज हमारा एक ऐसा टॉपिक डिस्कशन होने को है जो लोग जितने भी आई की सर्जरी करते हैं उन सब को ये फेस करना पड़ता है। यानी कैटरेक्ट एक पाकिस्तान में सबसे कॉमन डिजीज़ है और कॉमन ऑपरेशन है जो हम मोतिया निकालते हैं और उसकी जगह लेंस डालते हैं। पूरी दुनिया में है और ये एक बहुत रिवोल्यूशन है आई के हवाले से कि इंसान को नज़र नहीं आ रहा होता, आप मैयर करते हो लेंस कितनी पावर का डालना है, कौन सा डालना है, किस प्रोसीजर से डालना है, तो आप लेंस इम्प्लांट कर देते हो और मरीज़ को नज़र आना शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाज़ का यू एंड विद सम कॉम्प्लिकेशंस। जो कुछ कॉम्प्लिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, एंडोथर्मेटस हो सकती है, कोई ऐनक लग सकती है, कोई इस तरह का कोई इवेंट भी हो सकता है। लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन जो मैनेजेबल है और हर बंदा उसको मैनेज कर सकता है, जो बंदा भी आई की सर्जरी कर रहा है, तो वो है कि अगर पोस्टीरियर कैप्सूल में रेंट हो जाए और आप समझें कि वो जो सल्कस है, जो इंटीरियर कैप्सूल का मार्जिन है, वो भी कितना दूर है या रैग्ड है और आप उसके सल्कस के ऊपर लेंस नहीं रख सकते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर हमें एक ऑप्शन है स्क्लेरल फिक्सेशन की, या बाज़ का इंट्रा कैप्सूलर कैटेटर सर्जरी हो गई है या कोई ट्रामा हो गया है और हमें पूरा न्यूक्लियस यानी इंटीरियर कैप्सूल, पोस्टीरियर कैप्सूल और न्यूक्लियस भी निकालना पड़ रहा है। हमने निकाल दिया, विटेक्टमी कर ली, अब आँख एक हो गई है, उसमें कोई यानी ना आर्टिफिशियल लेंस है ना उसका नॉर्मल लेंस है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए स्क्लेरल फिक्सेशन एक प्रोसीजर है जिसमें काफ़ी लोगों ने काम किया हुआ और बेशुमार इसमें एक्सपर्टीज़ है जो लोग करते हैं और वो बड़ा अच्छा भी करते हैं, तो वो हो सकता है। तो इसमें मैंने एक सर्जरी की है और दोस्तों की ओपिनियन के लिए रख ली है कि इस पे आप डिस्कशन करेंगे ये कैसे मुमकिन है, लेकिन मैं उसमें बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत अच्छी हो गई। बाकी लोग इत्तेफाक करेंगे अपना प्रोसीजर करने के बाद, तो वो एक अलग से डिस्कशन हो सकती है। तो स्क्लेरल फिक्सेशन लेंस जो अमूमन हम डालते हैं वो ऐसा होता है, PMA मटेरियल का होता है, उसी तरह जैसे दूसरे लेंस होते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि ये इसका जो हैप्टिक है इसमें दो सुराख होते हैं, होल होते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो हम नॉर्मली जो 10-0 प्रोलीन से हम कर रहे होते हैं, 10-0 प्रोलीन से, तो हम क्या करते हैं कि इनको बांधते हैं, यानी हमने एंटर हुए 1.5 मिलीमीटर लिम्बस से दूर, हमने स्क्लेरल फ्लैप बनाया, फ्लैप बनाने के बाद हम नीडल से इसमें एंटर हुए, इधर से हमने ले लिया और इधर हमने सूचर बरामद करके उसको काटा, उसके 2 पॉइंट बनाए और 2 पॉइंट, एक पॉइंट इधर हमने अटैच कर दिया, उसका एक पॉइंट इधर हमने अटैच कर दिया। तो बाज़ का हमें काफ़ी टाइम लग जाता है कि इस सुराख के अंदर फिर हम मल्टीपल दफ़ा इसको एंटर होते हैं और मल्टीपल नाट्स लगाते हैं कि ये सिक्योर हो जाए। ओके, तो जब ये सिक्योर हो जाता है तो फिर हम इस लेंस को इम्प्लांट कर लेते हैं और जो इधर हमने वूंड बनाया, स्क्लेरा का फ्लैप बनाया, उसके नीचे हम जो है उसको स्टिच कर देते हैं, ऊपर हम प्रोटेक्टेगा और उसको भी स्टिच कर देते हैं और ये वूंड जो है हम स्टिच कर देते हैं। तो 10-0 प्रोलीन के अलावा 8-0 प्रोलीन, 9-0 प्रोलीन ये अवेलेबल है, ये भी काम कर जाती है। इवन 7-0 प्रोलीन भी काम कर सकती है, क्योंकि 7-0 प्रोलीन जो होती है, ये जो हैप्टिक होता है, जैसे मल्टी पीस लेंस का हैप्टिक है, वो भी तकरीबन 7-0 प्रोलीन के बराबर का होता है, तो वो भी बाज़ लोग कर लेते हैं। तो अगर वो नहीं है आपके पास तो हम क्या करेंगे, हम ये उसी तरह सारा प्रोसीजर करेंगे। प्रोलीन हमने अंदर से बाहर लिया है एट 12 क्लास वूंड पे, तो हमने प्रोलीन को इस होल से गुजारा और गुजारने के बाद हमने क्या किया, हमने कार्टरी गर्म की, ये दे हमने कार्टरी गर्म की, गर्म करने के बाद जो वो पॉइंट है जो हमने इसमें से निकाला है, इस सुराख में से निकाला है, नीचे हमने इस कार्टरी से उसको कार्टरी कर दिया, वो एक प्रोलीन का प्लग बन जाता है। अब वो प्लग जो है वो अंदर साइड पे होगा, जब आप लेंस इम्प्लांट करेंगे वो प्लग प्रोलीन का अंदर साइड पे होगा। इसी तरह
آپ دوسرا پیس جو ہے اس میں سے گزاریں اور اس کو پرولین سے پلگ کر دیں. پلگ کرنے کے بعد آپ اس کو پرولین کو کھینچیں ادھر اور ادھر دونوں سائڈوں پہ. آپ نے کتنی پرولین استعمال کی؟ ناٹ مور دین 2 اور 2.5 ملی میٹر. 2.5 ملی میٹر کے قریب آپ نے پرولین استعمال کی ہے، کیونکہ جب آپ نے اس سکلیرا سے اس کو نکال لیا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، دوبارہ کاٹری آپ نے اس کو ہیٹ کیا. ہیٹ کرنے کے بعد ادھر جو سیرا پرولین کا ہے آپ نے کاٹا ہے، اس کو اسی طرح بٹن بنا دیا جیسے آپ نے ادھر اس کا بٹن بنایا تھا. اب سکلیرل جو پورٹ ہے اس کے اندر آپ نے ہیٹ سے اس کو ایک بٹن بنا دیا، یعنی ایک بٹن اس میں ہے، ایک بٹن اس میں ہے. یہ اتنا ہی پرولین استعمال ہوتی ہے. یہ ادھر سے یہ سکلیرل پوائنٹ اتنی ایک پرولین استعمال ہوتی ہے، اور کوئی اس کو جو ہے اس کو پاس کر کے اور اس کو سٹچ لگا کے اور اس کا وہ ضرورت نہیں رہتی، نہ یہ اریٹیٹ کرتی. اس کے بعد آپ فلیپ کو اوپر سے کور کر دیں اور کنجکٹیور کو ایک سٹچ لگا دیں، ادھر ایک سٹچ لگا دیں. تو یہ میں نے کیا ہے، یہ 70 پرولین سے. دس وار ہائیلی سکسیزفل. میں بہت اس سے خوش ہوں کہ نہ اس کے وہ پوائنٹس ہیں، نہ سرا ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں. آپ بھی کر کے دیکھیں، اور اس میں کوئی نیگیٹیوٹی ہے، کوئی اس میں پازیٹیو پوائنٹ ہے تو پازیٹیو فیڈ بیک ہوگا تو ہم اور اچھی چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے. اگر اس میں آپ کی کوئی اوپینین ہے یا نیگیٹو پوائنٹ ہے یا نیگیٹو فیڈ بیک ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے تو ہم وہ اس طرح کر لیں گے. مطلب ہے کہ یہ جو لرننگ پروسیجر ہے ہم سارے دوستوں سے مل کے اور ان کی مشاورت سے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ میرا اچھا بھی لگا ہوگا، تو میں آپ کا انتظار میں رہوں گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اعجاز جاوید لاکھ.